गुड मॉर्निंग बच्चों। आज देखना है कुलाइडी अवस्था का अगला पार्ट। इसमें रक्षण तथा रक्षी कुलाइड को देखा जाएगा। प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्टिव कुलाइड्स। इसमें क्या होता है, रक्षी कुलाइड या किससे रक्षा होगी। अपन सामान्यतः इसमें कुलाइडी विलयन तो स्कंदित होता है या जम जाता है। जमने की प्रक्रिया को ही रोका जाता है किसी विधि द्वारा। इसी से संबंधित है सामान्यतः रक्षण और रक्षी प्रक्रिया। इसमें सामान्य स्थिति में क्या होता है, द्रव स्नेही कुलाइड में जब कोई पिछले वीडियो में देखा गया था स्कंदन या कोएगुलेशन देखा गया था, जिसमें यह दिखाया गया होगा कि द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन में उचित वैद्युत अपघट्य को डाल दिया जाता है या उचित वैद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है तो जम जाता है या स्कंदित हो जाता था। वही प्रक्रिया आपका स्कंदन था। अब इसमें देखना है द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन में, अगर द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कुलाइडी विलयन को मिला दिया जाए तो भी उसके बाद उसमें स्कंदन उसका कम हो जाता है या रुक जाता है। सामान्य अवस्था में जब द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कुलाइडी विलयन को मिलाया जाता है, उसके बाद भी उसमें वैद्युत अपघट्य को डाला जाएगा तो उस अवस्था में उसका स्कंदन जो होता है वो रुक जाता है या बहुत धीमी गति से होता है। तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है रक्षण क्रिया। मतलब कि द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन में उचित वैद्युत अपघट्य को मिला देते हो तो वो स्कंदन होता है या स्कंदन हो जाता है। अब इस स्कंदन को रोकना है। स्कंदन को रोकने के लिए आप द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कुलाइडी विलयन को इसमें मिला देते हो तो वह उसका स्कंदन जो होता है वो कम हो जाता है या रुक जाता है। इस प्रक्रिया को रक्षण प्रक्रिया कहा जाता है या सीधे सीधे कहा जा सकता है कि द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन में उचित वैद्युत अपघट्य के मिला देने के फलस्वरूप वह स्कंदित हो जाता है, किंतु उसी द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन में कुछ द्रव स्नेही कुलाइडी विलयन को मिला देने के फलस्वरूप उसका स्कंदन कम हो जाता है या रुक जाता है। अब द्रव स्नेही कुलाइडी विलयन की उपस्थिति में द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन का जो स्थायित्व होता है वो बढ़ जाता है या सीधे सीधे कहा जा सकता है कि द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कुलाइडी विलयन को मिलाने के फलस्वरूप उसका स्कंदन कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका स्थायित्व जो होता है वो बढ़ जाता है। और द्रव स्नेही कुलाइड द्रव विरोधी कुलाइड की स्कंदन से रक्षा करता है। मतलब द्रव स्नेही कुलाइड विलयन जो होता है या कुलाइड जो होता है द्रव विरोधी कुलाइड की स्कंदन से रक्षा करता है, स्कंदन होने से रोकता है। इस प्रकार द्रव स्नेही कुलाइड को रक्षी कुलाइड कहा जाता है। द्रव स्नेही कुलाइड को यहाँ पे रक्षी कुलाइड कहा जाएगा। और रक्षण की प्रक्रिया जो होती है वो ये होगा, सामान्यतः द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन में द्रव स्नेही कुलाइडी विलयन के मिला देने के फलस्वरूप उसका स्कंदन कम हो जाता है या रुक जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है रक्षण की प्रक्रिया या रक्षण की क्रिया। अब इसमें यहाँ पे देखना है या सीधे सीधे देखा जा सकता है कि जैसे ये मान लो इसमें द्रव विरोधी कुलाइड है या द्रव विरोधी कुलाइडी विलयन है, इसमें वैद्युत अपघट्य को मिला देते हो इसमें वैद्युत अपघट्य को मिलाया जाता है तो ये जो होता है वो जम जाता है। जब जम जाता है, यदि यही प्रक्रिया आपका ये द्रव स्नेही कुलाइड मिला दिया जाए, इसमें द्रव स्नेही कुलाइड मिलाया जाए तो इसका जो जमने की प्रक्रिया होती है वो रुक जाती है या स्कंदन जो होता है नहीं होता है या बहुत कम होता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है रक्षण। और इस प्रकार द्रव स्नेही कुलाइड जो हो गया वो आपका हो जाता है रक्षी कुलाइड। इसको अब कहा जाएगा रक्षी कुलाइड। और
द्रव विरोधी कुलायट का, द्रव स्नेही कुलायट की उपस्थिति से स्कंदन का रुकना जो है वो रक्षण कहलाता है। इस प्रकार दूसरी तरह भी कर सकते हो कि द्रव स्नेही कुलायट की उपस्थिति से द्रव विरोधी कुलायट का जो अस्थायित्व होता है वो बढ़ जाता है। मतलब द्रव स्नेही कुलायट की उपस्थिति से द्रव विरोधी कुलायट का जो अस्थायित्व होता है वो बढ़ जाता है। अब इस प्रकार द्रव स्नेही कुलायट जो होता है, द्रव स्नेही कुलायट को रक्षी कुलायट कहा जाता है। अब इसमें अगला देखना है रक्षण क्षमता या रक्षण क्षमता जो होता है, ये द्रव स्नेही कुलायट का जो रक्षण क्षमता है उसका मापक इकाई जो होता है जिसमें मापा जाता है वो है गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या में उसको माप की जाती है। तो किसी रक्षी कुलायट या द्रव स्नेही कुलायट में मिलीग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम गोल्ड साल या द्रव विरोधी कुलायट को NaCl के 10 ml के या 1 ml में विलयन द्वारा संभावित स्कंदन को रोकती है, वह उसकी स्वर्ण संख्या कही जाती है। या सीधे सीधे इस प्रकार भी देखा जा सकता है कि मान लो ये कोई कुलायट विलयन है, आपका द्रव विरोधी कुलायट विलयन है, द्रव विरोधी कुलायट विलयन है, द्रव विरोधी कुलायट विलयन है। इसमें वैद्युत अपघट्य को मिला रहे हो, इसमें वैद्युत अपघट्य जो वो NaCl है, ये है आपका वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अपघट्य में NaCl रखा गया है, वो जो NaCl के 10% विलयन है, 10% सांद्रता है। इसमें सामान्यतः 10% सांद्रता के विलयन का 1 ml इसमें डाल रहे हो तो ये इतना डाला गया है। इसके बाद अब कितना संभावित स्कंदन को रोक देता है। किसी रक्षी कुलायट या द्रव स्नेही कुलायट में मिलीग्राम में वह मात्रा, हाँ मिलीग्राम में, अब इसमें द्रव स्नेही कुलायट का, द्रव स्नेही कुलायट का मिलीग्राम में जितना मिलीग्राम इसमें डाल दोगे यह इसका स्कंदन रुक जाता है, वह मान इसके लिए कहा जाएगा स्वर्ण संख्या। मतलब कि किसी द्रव विरोधी कुलायट में, किसी रक्षी कुलायट का कि द्रव विरोधी कुलायट में वैद्युत अपघट्य NaCl के 10% सांद्रता का 1 ml डाला गया हो, अब उसको स्कंदन को रोकना है तो द्रव स्नेही कुलायट के मिलीग्राम में कितनी मात्रा इसमें डाला जा रहा है कि स्कंदन रुक जा रहा है, तो जितनी ग्राम मात्रा इसको इसमें डाला जाएगा तो वह मान, मतलब 1 मिलीग्राम 2 मिलीग्राम जितना भी डाला गया वह इसका स्वर्ण संख्या कहा जाएगा। मिला के ये स्थिति है आपका, इसको और इसको मिला दोगे तो स्कंदन होगा। मतलब द्रव विरोधी कुलायट और वैद्युत अपघट्य को डाल दिए तो स्कंदन होगा, आपका कुलायट जम जाएगा। लेकिन ये मानक अवस्था में अगर द्रव स्नेही कुलायट के मिलीग्राम में, इसकी अवस्था में द्रव स्नेही कुलायट हो, द्रव विरोधी कुलायट हो और उसके गोल्ड साल हो 10 ग्राम, इसकी मात्रा भी दिखाया गया है 10 ml गोल्ड साल है। गोल्ड साल मतलब द्रव विरोधी कुलायट हो गया। द्रव विरोधी कुलायट 10 ग्राम ml गोल्ड साल में वैद्युत अपघट्य के NaCl के 10% विलयन के 1 ml इसमें डाला जा रहा है, तो ये आपका स्कंदित हो जाता है जब तक इसको नहीं डाले हो तब तक। लेकिन जब इसको डाल रहे हो तो इसका स्कंदन रुक जा रहा है, तो स्कंदन को रोकने में कितना मिलीग्राम इसमें डाला गया है वह मिलीग्राम की संख्या इसकी कही जाएगी स्वर्ण संख्या। अब इसमें सामान्यतः देखो दिखाया गया है कि किसी रक्षी कुलायट या द्रव स्नेही कुलायट, जो ये दिखाया गया है द्रव स्नेही कुलायट का मिलीग्राम में 1 या 2 रखो, कुछ भी रखा जाएगा, वह मात्रा जो 10 ग्राम गोल्ड साल या द्रव विरोधी कुलायट का 10 ग्राम या 10 ml है, 10 ml गोल्ड साल को NaCl के 10 ml में, NaCl का
प्रतिशत के 1 ml विलयन को इसमें डालने पर संभावित स्कंदन को रोकती है, तो वह संख्या उसकी स्वर्ण संख्या कही जाएगी। सीधे सीधे दिखाना है कि द्रव्य दो जो आपका स्कंदन से रोकता है, स्कंदन होने इसको मिलाएगा तो स्कंदित हो जाएगा, लेकिन इसको मिलीग्राम में अगर मिलाया जा रहा है तो इसका कितना मिलीग्राम इसको डाल दें कि उसका स्कंदन रुक जा रहा है, तो इसी को कहा जाएगा स्वर्ण संख्या। अब इसी को सामान्यतः सिस्टमेटिक ढंग से कहा जा सकता है कि द्रव विरोधी 10 ग्राम 10 ml गोल्ड साल या द्रव विरोधी कुलायन में वैद्युत अपघट्ट के NaCl के 10% के 1 ml डाला जाता है, तो उसके बाद उसमें द्रव स्नेही कुलायड या रक्षी कुलायड का मिलीग्राम में जितना कुलायड का मिलीग्राम में जितनी मात्रा इसमें डाला जाता है कि उसका स्कंदन रुक जाता है, तो जितना मिलीग्राम में डाला गया भाग होगा वह मान मिलीग्राम में इसकी स्वर्ण संख्या कही जाएगी। हाँ, स्वर्ण संख्या जो होता है वो स्वर्ण संख्या सामान्यतः रक्षण का मापक है या स्कंदन को रोकने के लिए माप होता है या मापक है, इसके द्वारा इसको मापा जाता है। स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होगा उसका रक्षण क्षमता उतना ही उच्च होता है। कोई पदार्थ का 1 ml जैसे रक्षण क्षमता, कोई पदार्थ इसमें स्कंदन को रोकना है, कोई पदार्थ 1 ml या 0.1 ग्राम करता है, कोई पदार्थ वही स्कंदन को रोक 2 ग्राम कर रहा है। जो जिस पदार्थ की मात्रा जितनी कम होगी उसकी कार्य क्षमता उतनी ही उच्च होती है। तो यहाँ पे वही चीज दिखाया गया है। अब इसके आधार पर देखोगे तो जिलेटिन की क्या कंडीशन है। अगर 10 ml गोल्ड साल में, मान लो इसमें 10 ml गोल्ड साल को रखा गया है और 10% NaCl का 1 ml को रखा गया, 1 ml को डाला गया। अब इसके डालने के बाद इसमें 0.005 से 0.1 मिलीग्राम को डाल दिए तो इसका स्कंदन रुक गया। इसका अर्थ यही है, मतलब किसी द्रव से नहीं या रक्षी कुलायड का मान लो स्वर्ण संख्या 0.1 है, तो उसका अर्थ क्या होगा, उसमें यही दिखाओगे कि 0.1 मिलीग्राम किसी द्रव स्नेही कुलायड के 10 ml गोल्ड साल में यदि वैद्युत अपघट्ट के NaCl 10% का 1 ml डाला गया हो, यदि द्रव स्नेही कुलायड का 0.1 मिलीग्राम डाला जाए तो उसका स्कंदन रुक जाता है, या इसकी अर्थ होता है। मतलब कि इस कंडीशन में आप 1 मिलीग्राम जिलेटिन डाल दिए तो ये इसका स्कंदन रुक जाएगा। अगर हीमोग्लोबिन का देखोगे तो हीमोग्लोबिन 0.3 मिलीग्राम अगर इसको डाल दिए तो इसका स्कंदन रुक जाएगा। यह है इसकी स्थिति। तो रक्षी कुलायड की स्वर्ण संख्या जो होती है जितनी कम होती है उसकी रक्षण क्षमता जो होती है उतनी ही उच्च होती है। यहाँ पे कुछ कुलायडों का या कुछ रक्षी कुलायडों का स्वर्ण संख्या दिखाया गया है, जैसे जिलेटिन है, जिलेटिन का 0.005 से 0.1 है, हीमोग्लोबिन का 0.03 है, गोंद है, गोंद का 0.15 है, सोडियम ओलिएट का है 0.4। तो ये था रसायन विज्ञान के कुलायडी अवस्था का पार्ट 8, जिसमें रक्षण तथा रक्षी कुलायड और रक्षण क्षमता जिसमें स्वर्ण संख्या को प्रदर्शित किया गया है।